प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज एंड दिस इज पार्ट नंबर 16। इससे पहले 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उन पार्ट्स को आप लोग देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त वॉच दोस्त वीडियोस, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस जैसे कि हिंदी में उनको कहते हैं मुहावरे। मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती हैं, यदि हम किसी भी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं तो ये उन भाषा में चार चांद लगा देते हैं। तो इडियम एंड फ्रेजेस हमेशा प्रयोग करना चाहिए व्हेन वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। इससे हमारी जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है रेज हो जाता है और सामने वाले पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आज हम कर रहे हैं दिस इडियम एंड फ्रेजेस विल टोटली बेस्ड ऑन एनिमल्स। पक्षियों और पशुओं पे बेस्ड होगा। और इससे पहले वाले जो हमने इडियम एंड फ्रेजेस किए थे, लगभग 4 पार्ट हमने किया था बेस्ड ऑन फ्रूट्स। ठीक है, जैसे गो बनाना हो गया। इस तरीके के हमने इडियम एंड फ्रेजेस किया था। काउस पोटैटोज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब एक सीरीज है जो आप देखेंगे, यूज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए आगे करते हैं हम लोग। यदि आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च मारिए इडियम एंड फ्रेजेस प्रेम ज्ञान। देयर यू विल गेट द कंप्लीट प्लेलिस्ट। हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां से आप देखकर सीख सकते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 16। इससे पहले जो 15 पार्ट्स हैं, यदि आप उनको लिखना चाहते हैं, यदि आप उसकी डायरी या रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हेयर दिस इज पार्ट नंबर 5, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके दिए हुए हैं। स्पोकन इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, मीन्स यू वांट टू लर्न टेंसेस। यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है जहां पे बिल्कुल बेसिक से वर्ब्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम बोल रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाई डू वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इसका मतलब क्या होता है? हम रटते आ रहे हैं, हम सीखते आ रहे हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, बट व्हाई डू वी कॉल दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? क्या मतलब होता है इस टेंस का? तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तब समझ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, इससे पहले आपने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई इसको इंडेफिनिट ही क्यों बोलते हैं। हमने तो खाली इसका फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, एस या यस लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ऑब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन जाएगा। बट हम बोलते क्यों हैं, दिस इज समथिंग जो आपको नहीं मालूम होगा। सो इफ यू वांट टू लर्न देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। आप जाइए, टेंस टाइप कीजिए गूगल में प्रेम ज्ञान एंड देन यू विल गेट द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ दिस टेंसेस। देन डेली यूज सेंटेंसेस पे हमने वीडियो बनाई हुई है। वहां पर भी आपको जो डेली यूज करना होता है, रोजाना बोली जाने वाली इंग्लिश के सेंटेंसेस मिलेंगे और हर एक में कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस या मतलब लगभग आप 500 प्लस सेंटेंसेस सीख जाएंगे विद इन 30 डेज, विद इन 50 डेज। 50 दिनों में हर दिन 10-10 सीखेंगे। देन देयर इज अ संडे मोटिवेशनल डोज। इससे पहले की जस्ट वीडियो जो मैंने डाली हुई है, दैट इज टीचर्स डे सेलिब्रेशन। हमारे टीचर्स हमारे लिए भगवान से भी बड़े हैं। वो हमें क्या सिखाते हैं और जिंदगी में और बहुत सारे टीचर हैं, उन सभी से हमें क्या सीखना चाहिए। अच्छे और बुरे वक्त सभी ही टीचर होते हैं, हर एक वक्त से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो आप मोटिवेशनल डोज भी पाएंगे इस चैनल पे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज एट अ स्नेल्स पीस। क्या है एट अ स्नेल्स पीस? ये आप देख रहे हैं, ये स्नेल है और अगर बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। इफ somebody says that you are working at a snail's pace, तो इसका मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। मूविंग वेरी स्लोली मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं और बहुत ही धीमी गति से कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? एट अ स्नेल्स पीस। ट्रैफिक इज मूविंग एट अ स्नेल्स पीस, योर वर्क इज गोइंग एट अ स्नेल्स पीस। कि कोई काम बहुत ही स्लो गति से, बहुत ही धीमी
मंद गति से होता है तो उसको हम कहते हैं एट अ स्नेल्स पीस। आई एम लर्निंग थिंग्स एट अ स्नेल्स पीस। नेक्स्ट इज, ये क्या है, मधुमक्खियां हैं। बिजी एज बी, व्यस्त रहना, मधुमक्खियों की तरफ व्यस्त रहना। तो अगर somebody, कोई आप व्यस्त है तो उसको आप कैसे बोलेंगे, बिजी एज बी, एक्सट्रीमली बिजी। My son is working on his science project. He has been busy as bee all day. कि मेरा पुत्र है जो साइंस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और दिन भर बिजी है। ठीक है। Ram is interested in mathematics and he is busy on solving sums as a bee. आगे बात सुन, तो आप इस तरीके से करके बोल सकते हो। ये देखिए क्या है, वर्म्स है, कीड़े केचुए, है ना। और ये कैन बना रखी है, लग रहा है सब्जी बनाएगा कोई इसको। ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, कीड़े या केचुए आपने भर रखे हैं एक कैन में। इसका क्या मतलब है, क्रिएट अ होल न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब ये जो वर्म्स है, कीड़े हैं, ये क्या डिनोट करते हैं, प्रॉब्लम से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव सेंस तो डिनोट नहीं करता है। तो यू कैन से, यदि आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं, देन यू सिंपली से आई एम स्टार्टिंग अ ओपन कैन ऑफ वर्म्स। क्रिएट अ होल सेट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, या एग्जांपल दे सकते हैं, यू हैव ओपनड अ रियल कैन ऑफ वर्म्स फॉर मी। ये देखिए, वाइट गूज चेज, ये किसको पीछा कर रहे हैं, बतख होते हैं ना, जो समुद्री बतख होते हैं, आई थिंक इनका पीछा कर रहे हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, वाइल्ड वुड चेज का बता सकते हैं आप। इसका मतलब होता है चेजिंग समथिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू कैच। हम इन बतखों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भागे जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू चेज, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू कैच, विच इज डिफिकल्ट टू गेट, उसके लिए हम क्या कहेंगे, यू आर जस्ट ट्राइंग अ वाइल्ड वुड्स चेज। You are taking me on a wildwood chase. Just give me an exact address where I should go. मैं यार, मुझे इधर उधर परेशान मत करो, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट एड्रेस बताओ, आई विल गो देयर। ओहो, ये क्या है, द वर्ल्ड इज योर oyster। इसका मतलब क्या है, द वर्ल्ड इज योर oyster का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है यू हैव मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखिए सारे मोती, इस सीप में मोती लगे हुए हैं, ठीक है ना, मोती जड़े हुए हैं। तो इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, दैट यू हैव मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसका मतलब क्या आता है कि भाई भाग्य के रास्ते खुल जाना। यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी, सो द वर्ल्ड इज oyster। आपने बहुत ही अच्छी जगह से ग्रेजुएशन किया है, सो द वर्ल्ड इज योर oyster। या आप ये कह सकते हैं, यू नो वेल इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो द वर्ल्ड इज योर oyster। कि भाई आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। द वन हु नोज इंग्लिश, द वर्ल्ड इज oyster फॉर हिम। जो इंग्लिश जानता है उसके लिए दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। संसार ये पूरा ही उसके लिए अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। ये देखो क्या देख रहा है उल्लू, आंखें खोल खोल के देख रहा है। इट मीन्स वॉचिंग लाइक अ हॉक। इसका मतलब क्या होता है बताइए आप, वॉचिंग लाइक अ हॉक बताएंगे, नहीं मालूम, ब्लैंक। इट मीन्स यू विल हैव टू वेट till next video, or you can write your answer in the comment box। watching like a hawk, सिंपल सा है, थोड़ा सा अनुमान लगाइए क्या होता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। यदि ये वीडियो समझ में आ गई है तो इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कितना भी पढ़ लीजिए, इफ योर इंग्लिश इज वीक, योर कम्युनिकेशन स्किल इज वीक, यू आर गुड फॉर नथिंग। आप ज्यादा देर तक, ज्यादा अधिक लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इफ यू वांट टू बूस्ट योर करियर, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, आप अपने मतलब जो भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, then आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। एंड दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पे आप साथ साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। विद इन अ ईयर यू विल गेट टू नो आपने कहां से आपने स्टार्ट किया था एंड वेयर यू हैव रीच्ड। तो सभी प्रकार के इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी अपलोड कर दिया। यू विल गेट अ रेगुलर pattern, you will get a regular things
सो दैट कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करके चीजों को याद कर सके। आपके परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा, nobody is going to ask your percentage, they will just communicate, they will just see your communication skills and from there you will be judged। आप वहां से जज किए जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। तो आप अपने जो स्टैंड है उसको बढ़ाइए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए और एक बेहतरीन वक्ता, एक बेहतरीन इंग्लिश जो स्पोकन लोग होते हैं वैसा इंग्लिश बोलिए, सो दैट कि आपकी वैल्यू हर जगह बढ़े। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात आप समझ में, आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। यदि आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को ये चैनल एटलीस्ट जरूर सब्सक्राइब करवाइए, उनको दिखाइए। इसमें कोई भी फालतू बकवास नहीं होती, केवल काम की चीज ही होती है, काम की बात ही बच्चों को बताई जाती है, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाएगा उनका। मुझे उम्मीद है आपको प्रेम की बातें प्रेम से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, please hit the like button and don't forget to write the comments so that these comments will motivate us to upload more and more videos। Till then, take care, खुश रहिए, खुशामदीद, जय हिंद।